देखो सलोनी, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अनपढ़ रह जाओ, इसलिए इतने अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाया है। चलो अब स्कूल के अंदर जाओ। नहीं माँ, मुझे स्कूल के अंदर नहीं जाना। स्कूल के बच्चे मुझे काली काली कहकर बहुत चिढ़ाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे रंग की बेइज्जती करे। जिसे जो कहना है कहने दो, तुम्हें इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही जाना है। सविता एक बहुत गरीब औरत थी और वह लोगों के घर में बर्तन मांजकर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रही थी। वहीं सलोनी का रंग सांवला था, जिसके चलते उसे स्कूल के सभी अमीर और गोरे बच्चे बहुत चिढ़ाया करते थे। अरे वाह, काली लड़की आ रही है। तैयारी पूरी है ना? हाँ बिल्कुल पूरी है। आज तो इसकी सफेद शर्ट खराब होने ही वाली है। चलो हम सब चुप जाते हैं। क्लासरूम के सारे बच्चे क्लास में ही आराम से बैठ जाते हैं। इधर विपुल हाथ में इंक लिए सलोनी के आने का इंतजार करता है। चलो मेरी क्लास तो आ गई, काश कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए। सलोनी जैसे ही क्लासरूम के दरवाजे के सामने आती है, विपुल उसके ऊपर अपनी इंक की डिब्बी फेंक देता है, जिससे उसकी पूरी शर्ट खराब हो जाती है। ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरी शर्ट ही खराब कर दी। माफ करना, गलती से हो गई। सलोनी की शर्ट देखकर क्लासरूम के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसकी काली शक्ल की तरह इसकी शर्ट भी काली हो गई है। निखिल की बात सुनकर सब लोग बहुत जोर से हंसते हैं। उसी समय क्लास में टीचर आ जाती हैं। तुम सभी बच्चे क्या कर रहे हो? चलो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। सलोनी को देखते ही टीचर कहती हैं, अरे तुम्हारी ये शर्ट इतनी ज्यादा गंदी कैसे हुई? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, स्कूल में कैसे आते हैं? अब तुम इस क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और अगली बार साफ शर्ट पहन कर आना। इस तरह सलोनी को स्कूल की टीचर भी कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जो भी आता उस दिन उसे क्लास के बाहर ही खड़ा कर देता। माँ पता नहीं क्यों मुझे इस स्कूल में भेज देती हैं, यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। इस तरह सलोनी का हर दिन स्कूल में बहुत बुरा जाता है। कुछ दिनों में होली आने वाली होती है, जिसके चलते स्कूल में सभी बच्चे पहले से ही गुब्बारे और पिचकारी ले आते हैं। मेरा गुब्बारा देखो ना, पानी से भरा हुआ है। अगर तुम्हारे ऊपर फेंक दिया तो तुम पूरे भीग जाओगे। मेरे ऊपर क्यों फेंकोगी? अरे इस क्लास में एक और है जिसके ऊपर तुम ये गुब्बारा आराम से फेंक सकती हो। अच्छा, वो कौन है? वो काली सलोनी है ना, उसी के ऊपर डाल देना, पूरी भीग जाएगी, बहुत मजा भी आएगा। इस तरह अंजलि निखिल की बात सुनकर बेचारी सलोनी के ऊपर ही पानी का गुब्बारा फेंक देती है, जिससे सलोनी पूरी भीग जाती है। ये क्या, तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया। आज फिर से टीचर मुझे बाहर निकाल देंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तुम क्लासरूम के अंदर बैठने के लायक नहीं हो। ये सुनकर सलोनी को बहुत बुरा लगता है और वो उस दिन बहुत मायूस होती है। होली से एक दिन पहले स्कूल के अंदर सभी बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली खेल रहे होते हैं। वहीं सलोनी हाथ में एक छोटा सा गुलाल का पैकेट देखकर अंजलि को कुछ याद आता है। भैया कितने का दिया है गुलाल? अरे ले जाओ बहन जी, बहुत सस्ता है, मात्र 10 रुपए का। थोड़ा और सस्ता दे दो, मेरे पास केवल 5 रुपए हैं। अगर 5 रुपए का गुलाल दे दोगे तो मैं ये खरीद लूंगी। अरे होली का त्योहार है, जी भर के गुलाल खरीदो, क्या 5 रुपए का खरीद रही हो? खैर छोड़ो, तुम्हें क्या ही बोलूं बहन, चलो ले जाओ 5 रुपए का गुलाल। इस तरह सविता दुकान वाले से 5 रुपए का गुलाल लेकर अपनी बेटी सलोनी को लाकर दे देती है। मेरे पास पैसे नहीं बचे थे बेटी, केवल 5 रुपए बचे थे, उसमें से ये थोड़ा सा गुलाल मिल गया, तुम इसी से होली खेल लेना। सविता ऐसा कहकर घर के काम में लग जाती है और यहाँ सलोनी उस 5 रुपए के गुलाल को भी लेकर बहुत खुश होती है। मेरे पास गुलाल तो है ही, आज मैं सबके साथ होली खेलूंगी। सलोनी अपना गुलाल लेकर अपनी क्लास के सभी बच्चों के पास जाती है। मुझे भी आज तुम सभी के साथ होली खेलने का बहुत मन है, इसलिए मैं घर से गुलाल लेकर आई हूँ। क्या मैं भी तुम सभी के साथ होली खेल सकती हूँ? सलोनी के हाथ में थोड़ा सा गुलाल देखकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो तो सही इस चुहिया को, ये इतने से गुलाल से होली खेलेगी। इसको हमारे साथ होली खेलनी है ना, चलो इसे लेकर चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ इसे कहाँ लेकर चलना चाहिए। स्कूल के सभी बच्चे अपने पीछे वाले ग्राउंड में
सलोनी को लेकर आते हैं, जहाँ चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सब लोग तो स्कूल के अंदर होली खेल रहे हैं। तभी सलोनी को पीछे से श्वेता बहुत तेज धक्का देती है, जिसके चलते वो एक कीचड़ के गड्ढे में गिर जाती है। ओहो, तो होली खेलनी थी ना तुम्हें, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए कीचड़ में। गुलाल और रंग से होली खेलने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये कीचड़ ही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया चीज है। और इस कीचड़ की कमाल की बात तो ये है कि इसमें तुम्हारा रंग नहीं बदला, ये भी मिट्टी काली है और तुम्हारी शक्ल भी काली है। अरे अब ऐसे खड़े रहोगे या फिर इसके साथ होली भी खेलोगे? शुरुआत मैं करती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि पानी के गुब्बारे लेकर सलोनी के ऊपर मारने लगती है, तो वहीं निखिल वहां पड़ी कीचड़ उठाकर सलोनी के मुंह पर फेंकता है। ये ले काली लड़की, कीचड़ के साथ होली खेल। बेचारी सलोनी की इतनी बुरी हालत देखकर सारे बच्चे सलोनी के ऊपर हंसते हैं। बेचारी सलोनी कीचड़ में गिरने के बाद बहुत रोती है और अब वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। विपुल, श्वेता और निखिल उस जगह से वापस क्लासरूम में आ जाते हैं। जब बेचारी सलोनी कीचड़ में लथपथ क्लास में आने लगती है तो टीचर भी उसे स्कूल से जाने के लिए कह देते हैं। हे भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने, पूरी कीचड़ में लिपटी हुई हो। चलो अपने घर चली जाओ, तुम्हारी छुट्टी अभी होती है। लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनिए, ये मैंने नहीं, इन बच्चों ने किया है। इन्होंने मुझे कीचड़ के गड्ढे में धक्का दे दिया था और फिर मेरे ऊपर कीचड़ भी फेंकी। तुम जैसी गंवार लड़की ही ऐसा कर सकती है। ये सब बच्चे अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं। अब अपनी ज्यादा सफाई पेश मत करो और चली जाओ यहाँ से। टीचर ऐसा कहकर सलोनी को घर जाने के लिए कह देती है। वहीं सलोनी की हालत देखकर स्कूल के सारे बच्चे और बाकी के टीचर भी बहुत हंसते हैं, जिसके चलते सलोनी को बहुत बुरा लगता है। वो घर जाने से पहले नदी पर खुद को साफ करती है और भीगी हुई घर जाती है। ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ मेरी लाडो रानी को? आज फिर से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। चलिए मैं अपने स्कूल का काम कर लेती हूँ। सलोनी ऐसा कहकर अपनी माँ के सामने से चली जाती है। फिर अगला दिन होली का आता है, जहाँ वो अपने आंगन में ही सभी बच्चों को रंग बिरंगे गुलाल से होली खेलते हुए देखती है। लेकिन वह देखती है कि उसी की क्लास के बच्चों को कुछ बड़े लड़के मार रहे होते हैं। अरे ये तो विपुल, निखिल और श्वेता हैं, लेकिन वो लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सलोनी भागते हुए उनके पास जाती है और एक लाठी से वह उन बड़े लड़कों को मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो बड़े लड़के उन तीनों को परेशान करना बंद कर देते हैं। सलोनी, तुमने हमें उन लड़कों से बचा लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम इतनी अच्छी हो फिर भी हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। हमारे साथ होली खेलोगी हमारे रंग और पिचकारी से? ये सुनते ही सलोनी बहुत खुश होती है और वह उन सभी के साथ होली खेलने के लिए तैयार हो जाती है। वो सभी बच्चे सलोनी को अपने घर से बढ़िया बढ़िया पकवान लाकर खिलाते हैं। इस तरह गरीब काली लड़की की होली बहुत अच्छे से हो जाती है और वह बहुत खुश भी होती है।